ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो आत्म सत्ता है उसमें जो अहम फुरा है उसी का नाम चित्त है। अपनी जो अंदर जो चैतन्य सत्ता ज्ञान मात्र है उसमें अहम पद भी नहीं है। जब अहम मैं हूँ ऐसा लगता है, समझ लो ये चित्त खड़ा हो गया है। उसी चित्त ने जगत की संरचना की है और ये जगत भी यद्यप है तो मिथ्या पर सत्य होकर के दिखता है। किसकी वजह से? जासु सत्यता से जड़ माया। वो चैतन्य सत्ता की सत्यता इस जगत में आ जाने से ये सत्य दिखता है। मन जब खड़ा होता है, मन की कल्पनाएं जगदाकार होकर के दिखने लगती हैं। उसमें सत्य स्वरूप चैतन्य आत्मा की सत्ता की वजह से ये सत्य दिखते हैं। जैसे पर्दे पर दिखने वाली फिल्म विद्युत की समीपता मात्र से वो चलचित्र सत्य जैसे दिखने लगते हैं। ऐसे ही इस जगत का भी विचार करना चाहिए। ये जगत अविचार सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। जैसे विचार से परछाई में भूत की कल्पना करता है बालक और उससे भय उत्पन्न होता है, पर विचार करने से पिशाच और भय दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही राम जी, जब आत्म विचार किया जाता है तो ये चित्त का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है और चित्त के द्वारा ये बनाया जगत भी मिथ्या दिखने लगता है। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, बना कुछ नहीं। ये मन की वजह से अहम त्वम इदम आदि जगत बना हुआ सा दिखता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है और उसमें महाप्रश्नों का एक समूह है। उसे सुनो कि किस प्रकार ये अनहुआ जगत जैसे स्वप्ने में सत्य की तरह दिखता है, वैसे ये जागृत का जगत भी मन के खड़े होने से आत्मा की सत्ता पा करके सत्य दिखने लगता है। ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम जी को बता रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, काजल के पर्वत की नई एक काले रंग की करकटी नाम की महा श्याम राक्षसी हिमालय पर्वत के शिखर पर हुई है और उसका नाम एक और भी है, उसको विसूचिका भी कहते हैं। बिजली के नाए उसके नेत्र चमकते थे, अग्नि की नाए उसकी जिह्वा थी और उसके बड़े नख और ऊंचा शरीर था। बड़वाग्नि, जैसे बड़वाग्नि तृप्त नहीं होती वैसे ही वह भोजन से तृप्त नहीं होती थी। उसे लगता था मैं सबको मार के खा जाऊं। उसके मन में विचार उपजा, हे राम जी, जम्बू द्वीप के संपूर्ण जीवों को मैं भोजन करूं तो मैं तृप्त हो जाऊं, अन्यथा मेरी तृप्ति नहीं होती। ऐसा उसने विचार किया। आपदा उद्यम करने से दूर होती है, इसलिए मैं इस जम्बू द्वीप के समस्त जीवों को, मनुष्यों को खाने के लिए अखंड चित्त होकर के तपस्या करती हूँ और तपस्या जब सिद्ध हो जाएगी तो उस सिद्धि के बल से मैं इन सबको खा जाऊंगी। हे राम जी, ऐसा विचार करे वह एकांत हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टांग से स्थिर हुई और दोनों भुजाओं को उठा के नेत्र आकाश की ओर किए और ऐसा लगता है मानो मेघ को पकड़ती है। ऊपर दृष्टि जमाए हुए एक पैर पर खड़ी हुई, दोनों भुजाएं उठा करके तपस्या करने लगी।
शरीर और प्राणों को उसने स्थित कर लिया, मूर्ति की नाई स्थित हो गई। गर्मी सर्दी बरसात उसके ऊपर होती, पर वो क्षोभ से रहित हो करके तपाह रूप कर्म में लगी रही। पवन से शरीर जर्जरीभूत हुआ। तब इस प्रकार हे राम जी सहस्र वर्ष 1000 वर्ष दारुण तप किया। तब ब्रह्मा जी आए और राक्षसी ने उन्हें देख के मद से नमस्कार किया, अभिमान पूर्वक नमस्कार किया, और मन में विचारा कि मेरे वरदान देने के निमित्त यह आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा तप किया है, अब उठ खड़ी हो और जो कुछ चाहती है वह मांग ले। करकटी बोली, हे भगवन, मैं लोहे की नाई विसूचिका बन जाऊं, जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं। जैसे लोहे की सुई होती है जिससे कपड़ा सिलते हैं, है इतनी बड़ी सुई। अब वो कहती है मैं सुई सुई के आकार की बन जाऊं, वो सबके हृदय में घुस जाऊं, वो सबके हृदय में जा करके रक्त का पान करूं। तो कहते मैं लोहे की नाई विसूचिका हो जाऊं, जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं। हे राम जी, ऐसे उस मूर्ख राक्षसी ने वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तूने ये क्या मांगा, तूने तप किया है, तप का फल कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चलो ऐसा ही हो, और हे करकटी, तेरा नाम विसूचिका हो जावेगा। हे राक्षसी, जो दुराचारी जीव होवेंगे उनके हृदय में तू प्राणवायु के मार्ग से प्रवेश करेगी, परंतु सदाचारियों के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी। क्योंकि सदाचारी परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ऐसे धर्मात्मा लोगों के अंदर तू प्रवेश ना कर सकेगी। परंतु जो दुराचारी जीव होवेंगे उनके हृदय में तू प्रवेश करके उनके हृदय में हृदय संबंधी रोग बना देगी, हृदय में जाकर रक्त का पान करेगी। और जो गुणवान होवेंगे, भगवत भक्ति करने वाले, ब्रह्म चिंतन करने वाले, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले जो होवेंगे, वो लोग ओम मंत्र तेरी निवृत्ति के निमित्त ओम मंत्र पढ़ेंगे और ये बोलेंगे कि हिमालय के उत्तर शिखर में करकटी नाम की राक्षसी विसूचिका है, सो दूर हो जावे। और विसूचिका का दुखी चंद्रमा के मंडल में चिंतन करे कि अमृत के कुंड में बैठा है वो, और राक्षसी हिमालय के शिखर को गई। अब तब तू उसको त्याग करके चली जाना। ये तेरी निवृत्ति का उपाय मैंने बता दिया। किसके लिए? उन सदाचारी लोगों के लिए जिनका जीवन निर्मल है, कोई पाप कर्म नहीं, फिर भी तू उनके हृदय में यदि जाएगी तो वो इस प्रकार से तेरी निवृत्ति कर लेवेंगे और सुखी हो जावेंगे। परंतु तू सदाचारी लोगों में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और प्रवेश करेगी तो ये निवृत्ति का उपाय भी है, और भी जो निवृत्ति का उपाय करेंगे वो इसी प्रकार से तेरी निवृत्ति कर सकेंगे। हे राम जी, इस प्रकार कह के ब्रह्मा जी आकाश को उड़े और इंद्र और सिद्धों के मार्ग से गए, और वही मंत्र उनको भी सुनाया कि यदि तुम्हें भी इस करकटी नाम की राक्षसी का, विसूचिका जिसका नाम हुआ, यदि कोई कष्ट प्राप्त हो तो ये मंत्र के द्वारा निवृत्ति कर लेना, क्योंकि उसने तपस्या के द्वारा ये वरदान मुझसे प्राप्त किया है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए उसने विसूचिका का रूप धारण किया है, इसलिए वो कष्ट पहुंचाने आएगी। तब तुम ये ओम मंत्र का स्मरण करना और अपने को चंद्रमंडल में देखना कि मैं अमृत में बैठा हूँ और विसूचिका मुझे छोड़ के हिमालय को गई, ऐसी भावना करना, ये निवृत्त हो जाएगी। उनको भी बता दिया। तब
हाँ, उन्होंने ये मंत्र उनको भी बता दिया। जब उन्होंने उस मंत्र को प्रसिद्ध किया तब करकटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा और संकल्प का पहाड़ जैसा जो शरीर था वो क्षीण होकर एक सुई के आकार का हो गया। हे राम जी, ऐसे रूप को करकटी ने धारण किया जिसको देख करके मूर्ख और विचारहीन पुरुष तिनके के नए शरीर को त्यागते हैं। इस छोटे से शरीर का क्या करोगे? जो पुरुष परापर को विचारते हैं सो पीछे से कष्ट नहीं पाते हैं। अपने को कष्ट ना प्राप्त हो इसलिए अपने को सत्कर्म में लगाए रखना है, ब्रह्म चिंतन में लगाए रखना, आत्मचिंतन में लगाए रखना है। तो फिर क्या होगा? उनको पीछे कष्ट प्राप्त नहीं होता है। जो पूर्वापर का विचार से रहते हैं वो पीछे कष्ट पाते हैं। इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन के निमित्त बड़े गंभीर शरीर का त्याग करके एक तुच्छ सुई के आकार का एक विसूचिका शरीर प्राप्त किया। उसका एक शरीर तो सूक्ष्म हुआ, दूसरा उसी शरीर के अंदर पुष्टिका हुआ। जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, हमारे आपके सभी के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। तो कहीं तो सूक्ष्म शरीर से वो दूसरों को कष्ट देती, जो इंद्रियों से भी ना ग्रहण कर सके और प्रवेश कर जाती थी, और कहीं पुरुषका से प्रवेश कर जाती थी, कहीं प्राणवायु के साथ प्रवेश करके सभी को दुख देती थी, कहीं प्राणियों को विपर दृष्टि कर देती थी, सभी कष्ट पावे। कहीं रक्त आदि के रसों का पान कर एक बूंद से ही उसका उदर भर जाता था, क्योंकि सुई के आकार का तो उसका आकार था, परंतु रक्त पीने की तृष्णा निवृत्त नहीं होती थी उसकी। जब शरीर से बाहर निकले तब भी कष्ट पावे और वायु चले तो उड़ करके किसी गड़े अथवा कीचड़ में जाकर गिर पड़े, क्योंकि आकार छोटा सा था, थोड़ी सी हवा में उड़ जाती थी। और कभी कभार लोगों के पैरों के नीचे कुचल जाती थी। निदान कभी देश में रहे, कभी घास और तिनकों में रहे, जो नीच पापी जीव हैं उनको कष्ट दिया करती थी। बस यही उसका काम था। जो गुणवान थे उनको कष्ट नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो ओम मंत्र पढ़ करके अपने को मैं चंद्रमा के मंडल अमृत में बैठा हूँ। और करकटी राक्षसी मुझे विसूचिका का रूप जो धारण करके आई थी वो छोड़ के हिमालय को गई, ऐसी धारणा करते थे, ओम मंत्र जपते थे, उनकी निवृत्ति हो जाती थी। इस प्रकार से उन धर्मात्मा और गुणवान लोगों के अंदर वो प्रवेश ना कर पाती थी। जब वो विसूचिका किसी छोटे गड्ढे में भी गिर जाती तो कष्ट पाती, उसे लगता मैं महान गहरे खड्डे में गिर गई हूँ, और ऐसा लगता है मैं बड़े भारी कुएं में गिर गई हूँ। मूर्खता से उसने अपने विशाल शरीर का त्याग करके दूसरों को कष्ट पाने के लिए विसूचिका का रूप धारण किया। हे राम जी, मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाए जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये राक्षस कौन है? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वही राक्षस है। तो इसने अपने मन के द्वारा अपने विशाल शरीर का त्याग करके तपस्या करके विसूचिका क्या उत्पत्ति की, अपने को सुई के आकार का बना लिया। और क्या काम किया? दूसरों को कष्ट देना है। तो ये सब किससे हो रहा है? दूसरों को कष्ट देने वाला काम ये मन से, और मन से ही तपस्या की है, जिसका परिणाम क्या हुआ? पहाड़ जैसा जो करकटी शरीर था उसका त्याग करके विसूचिका इतनी बड़ी सूची के आकार का शरीर हो गया। इस प्रकार इतना कहकर श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले हैं। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब देखा कि सूर्यास्त हो रहा है, सायंकाल का समय हुआ। तब सभी सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को चली गई और विचार संयुक्ति रात भर विचार करते रहे, और सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर सभा में आकर के उपस्थित हो गए। और वो सोचने लगे, देखें आज राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज हम सब प्रजाजनों के लिए राम जी को
क्या उपदेश करते हैं हमें भी सुनने को मिलेगा। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण विसूचिका व्यवहार वर्णन नाम 55वां सर्ग। आज इतना ही।